Hello everyone. Today in this video we read about industrial disaster means औद्योगिक विपदा. So let's start. In industries, accidents or disasters mainly occur due to technical failure or irresponsible handling of hazardous material. जो औद्योगिक विपदा या संकट होती है, उद्योगों में जो भी दुर्घटना होती है, मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको गलत तरीके से उपयोग करने के कारण घटित होती है. वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिसास्टर्स ऑफ ऑल टाइम occurred in Bhopal on 3rd December 1984 around 12:30 am. It was a technological accident in which highly poisonous methyl isocyanate, short name MIC, gas along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticide factory of Union Carbide. The official death toll was 3,598 in 1989. Thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा. और ऐसा ही एक औद्योगिक संकट जो कि भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे रात को घटित हुई. अब तक यह सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है. यह प्रौद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत ही विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसका शॉर्ट नेम MIC है, इस गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें 1989 में सरकारी सूचना के अकॉर्डिंग 3,598 लोगों की मृत्यु हो गई थी और हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारी जैसे कि अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र की विकृति या आंत्रशोथ विकृति आदि से पीड़ित हैं. In another incident on 23rd December 2005, due to gas well blown in Gaokao, Chongqing in China, 243 people died, 9,000 were injured and 64,000 were evacuated. Many people died because they were unable to run after the explosion. Those who could not escape in time suffered burns to their eyes, skin and lungs from the gas. और भोपाल गैस त्रासदी की ही तरह 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओकाओ चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु हुई और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया. कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए और वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे. ये जो इतने भी औद्योगिक संकट या विपदा होती है उनके संकट को कम करने के लिए कुछ उपाय होते हैं जो आगे हम देखेंगे. रिस्क रिडक्शन मेजर्स. फर्स्ट, डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फॉर अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज. पहला जो है जोखिम कम करने का जो उपाय है वो है घने जो भी पॉपुलेटेड डेंस रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं उनको औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए. सेकेंड, पीपल स्टेइंग इन द vicinity of industries should be aware of the storage of toxins or hazardous substance and their possible effects in case if an accident occurs. सेकेंड, जो जोखिम कम करने के उपाय हैं उसमें यह बताया गया है कि उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में जो भी विषैले या खतरनाक पदार्थों का संग्रहण होता है उनके संभव जो भी प्रभाव हैं उनका नॉलेज होना चाहिए. थर्ड, फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड. जो भी आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था है उनको
उन्नत किया जाना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड, और साथ ही विषैले पदार्थ की जो स्टोरेज क्षमता होती है उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, उसकी एक सीमा होनी चाहिए। और रिस्क रिडक्शन मेजर्स में 5वां जो है वो है पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव्ड, और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के जो भी उपाय होते हैं उनको बढ़ाना चाहिए, उनको इम्प्रूव करना चाहिए। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल डिसास्टर क्या होते हैं और किस तरीके से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से एक भयानक दुर्घटना हुई थी। और साथ ही हमने देखा कि 23 दिसंबर 2005 को गांव कौ चोंगिंग में गैस को विस्फोट में किस तरीके से कई लोगों को उस औद्योगिक संकट का सामना करना पड़ा, और कई लोग आज भी उस संकट का क्षतिग्रस्त हैं और उसका नुकसान उठा रहे हैं। और इन औद्योगिक संकट से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, ये भी हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा, और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।